मामा श्री, ये नीचे कैसे आ गया? अवश्य कोई संकट आने वाला है। मामा श्री, प्रणाम मामा श्री। आओ लंकेश आओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो कैसे कश के आने का? मामा श्री, मैं आपसे एक गंभीर समस्या के विषय में परामर्श करना चाहता हूं। केवल परामर्श ही नहीं, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मुझे तुम्हारी सहायता करने में प्रसन्नता होगी वत्स। कहो क्या कष्ट है? मामा श्री, पंचवटी में आए एक मानव ने मेरे तीनों अनुज खर, दूषण और तेसरा का वध कर दिया। किस मानव ने यह दुस्साहस किया है? मुझे उसका नाम राम बताया गया है। राम? मैं तुम्हारा वध किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है मारीच। जिस प्रकार तुम लोगों ने ऋषियों और तपस्वियों का रक्त बहाया है, तुम मेरी भी दया के पात्र नहीं हो। किंतु फिर भी मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, क्योंकि यदि तुम मर गए तो तुम्हारे स्वामी लंकापति रावण को यह सूचना कौन देगा कि अब यह क्षेत्र उसके आतंक से मुक्त हो गया है। जाओ उसे जाकर कहो कि अब यह क्षेत्र रघुवंशियों की रक्षा में है। क्या सोच रहे हैं मामा श्री? ये किसका नाम लिया तुमने पुत्र? यदि वो सत्य ही राम है तो उसे उसकी दशा पर छोड़ दो। उसका सामना करने का विचार भी मन में मत लाना। ऐसा क्यों मामा श्री? पुत्र, उसने केवल एक छोटा सा तीर का मुझे फेंक मारा और मैं सैकड़ों योजन दूर यहां पर आकर गिरा। यदि तुम उसका वध करना चाहते हो तो मेरा परामर्श है कि अपना विचार बदल दो। यही तो समस्या है कि मैं उसका वध नहीं करना चाहता। फिर? यदि मैंने उसका वध करने का निश्चय ले लिया होता ना मामा श्री, तो आपके लाख समझाने पर भी मैं अपना निश्चय कभी नहीं बदलता, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं उसे जीवित रखना चाहता हूं, क्योंकि शूर्पणखा उसके रूप पर इतनी मोहित हो गई है कि वो अपनी सुध भी भूल बैठी है। मैं तो केवल राम को शूर्पणखा के साथ विवाह कर देने के लिए विवश कर देना चाहता हूं, और कुछ नहीं। नहीं, यह भी असंभव है लंकेश। असंभव? ये क्यों असंभव है मामा मारीच? असंभव इसलिए है कि राम विवाहित है और उसकी जो पत्नी है वो एक अद्भुत नारी है। जिस प्रकार मानवों में राम को श्रेष्ठ समझा जाता है, उसी प्रकार नारियों में राम की पत्नी जनक दुलारी सीता को श्रेष्ठ माना जाता है। सीता? हाँ। तुमने सीता का नाम लिया। मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता का? मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश। यह भगवान शिव का धनुष है। हंस क्यों रहे हो लंकेश? हंस क्यों रहे हो? विडंबना पर, भाग्य के विडंबना पर मामा श्री। यह भाग्य की कैसी विचित्र विडंबना है मामा श्री, कि जिसे शूर्पणखा अपनाना चाहती है
वो सीता के पास है और जिसे मैं लंकापति रावण अपनाना चाहता है वो राम के पास। अब मेरा और शूर्पणखा का मार्ग एक हो गया, हम दोनों का लक्ष्य एक हो गया। अब किसी भी स्थिति में मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और जिसमें सहायता करेंगे आप। मैं? हाँ, आप। कैसे? अभी आप सन्यासी के रूप में हैं। अब जो रूप धारण करने का आदेश मैं आपको दूंगा वो रूप आप धारण करेंगे। हाँ? सीता को अपनाकर मैं स्वयंवर में हुए अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। प्रतिशोध मामाश्री। नहीं, नहीं। मारीच, तुमने 2 बार नहीं कहा, यदि तीसरी बार तुम्हारे मुख से नहीं निकला तो वो तुम्हारे मुख से निकला हुआ तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द होगा। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। तेरे हाथों नहीं मरूंगा दुष्ट। माना मैं जन्म से नीच हूं क्योंकि मैंने राक्षसों में जन्म लिया है। कर्म से नीच हूं क्योंकि ऋषियों को आतंकित करता रहा, पर मृत्यु नीचों की नहीं चाहता। मरना है तो तेरी बात मानकर श्री राम के हाथों मरूंगा। संभव है वही मेरे उद्धार का कारण बन जाए। चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो गए? क्या योजना है तुम्हारी? बताता हूं। स्वामी, मैंने वृक्ष से काटकर आपके लिए ये अंगूठी बनाई है। सुंदर, अति सुंदर। जानकी, एक राजकुमारी होते हुए भी हस्तकला में तुम्हारी यह निपुणता सराहनीय है। ये मेरी ओर से आपके लिए आज का उपहार है। आज का उपहार? आज कोई विशेष दिन है क्या? जी स्वामी, आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ, सबसे सुंदर दिन है। आज चैत्र नवमी का दिवस है स्वामी। आज के दिन उसका जन्म हुआ था जिसका नाम लेते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है। धन्य है आप देवी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु आपको स्मरण है कि चैत्र नवमी मेरा जन्म दिवस है। मुझे आपका यह उपहार स्वीकार है। लीजिए, आप ही पहना दीजिए। देवी, अब तो आपने मुझे भी कोई उपहार देने के लिए बाध्य कर दिया। क्या उपहार दूं आपको? वो देखिए स्वामी, स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग?
देवी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी वो एक झलक दिखाकर वन में लुप्त हो गया। वो संपूर्ण रूप से स्वर्ण का था। स्वामी, मेरे पास कोई मृग छाल नहीं है। आप मुझे वो स्वर्ण मृग ला दीजिए ना, यही मेरा उपहार होगा। परंतु देवी, स्वर्ण का मृग होना संभव ही नहीं है। परंतु स्वामी वो था। आपकी दृष्टि का भ्रम रहा होगा देवी, और भ्रम मात्र मृग तृष्णा की भांति होता है, जिसके पीछे भागने से हाथ कुछ नहीं आता। नहीं स्वामी, मैंने उसे इन्हीं नेत्रों से देखा था जिन नेत्रों से मैं आपको निहार रही हूँ। तब भागकर वृक्ष के पीछे छुप गया। देवी, एक तो मृग स्वर्ण का होता नहीं है, यदि हो तो वो भाग नहीं सकता। इस पंचवटी में राक्षस बहुधा माया के खेल खेलते रहते हैं। कहीं ये स्वर्ण मृग भी राक्षसी माया न हो। स्वामी, आपके सामने कोई माया ठहर नहीं सकती है, परंतु यदि आप मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हैं तो मुझे वही उपहार चाहिए, स्वर्ण मृग की छाल। या फिर कह दीजिए कि आप मुझे वो उपहार नहीं दे सकते हैं। देवी, मैंने आपको उपहार देने का वचन दिया है, इसलिए जाता हूं। शेष नियति की इच्छा। अनुज, लक्ष्मण, आज्ञा भ्राताश्री। अनुज, तुम्हारी भाभी श्री को वन में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया है और उनकी इच्छा है कि मैं उसका आखेट करूं। मैं जा रहा हूं, किंतु जब तक मैं लौट कर ना आऊं, सीता को एक क्षण के लिए भी अकेला न छोड़ना। जो आज्ञा भ्राताश्री। धन्य हे श्री राम, आपने दर्शन देकर मेरी आंखों की प्यास बुझा दी। अब बाण चलाकर मेरे जीवन का उद्धार भी कर दीजिए। हे सीता, हे लक्ष्मण, हे सीता, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण, सीता। भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, ये तो आर्यपुत्र की पुकार है। नहीं भाभीश्री, यह अवश्य कोई माया का खेल है। इस वन में राक्षस बहुधा माया जाल फैलाए रहते हैं। सीता। नहीं भ्राता लक्ष्मण, ये कोई मायावी खेल नहीं है। ये उन्हीं की पुकार है। वे संकट में है। भाभीश्री, जो स्वयं कष्ट निवारक है, उन्हें कोई कष्ट कैसे दे सकता है?
मेरे भ्राताश्री तो इस संसार के दुख हरता है, उन्हें कोई दुख कैसे हो सकता है? आप चिंता ना करें। कैसे न करूं चिंता भ्राता लक्ष्मण? मैं रघुवीर की वाणी को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। वे संकट में है और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भाभी श्री, समस्त संसार मेरे भ्राताश्री को सहायता के लिए पुकारता है, फिर भला वो मुझे ही क्यों सहायता के लिए पुकारने लगे? आप निश्चिंत रहिए। नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम जाओ देखो उन्हें क्या हुआ है। किंतु भाभी श्री, वो मुझे आदेश देकर गए हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी आपके पास से ना हटूं। फिर मैं कैसे जा सकता हूं? ये क्यों नहीं कहते कि तुम जाना ही नहीं चाहते, कदाचित अपने प्राण संकट में डालना ही नहीं चाहते? भ्राता लक्ष्मण, तुम भयभीत हो, स्वार्थ ने तुम्हें आ घेरा है। मेरे राम संकट में है, तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, किंतु तुम पर कोई प्रभाव ही नहीं। सत्य है, संसार में भाई जैसा ना कोई मित्र है और ना ही भाई जैसा कोई शत्रु। भाभी श्री, ये आप क्या कह रही हैं? भ्राता श्री राम मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। वो मेरे आदर्श हैं, मेरे आराध्य हैं वो। सब कहने की बात है भ्राता लक्ष्मण, आज मुझे सत्य का आभास हुआ है। तुम्हारा प्रेम केवल दिखावा है। नहीं भाभी श्री, नहीं। आपके शब्द मेरे हृदय को भेद रहे हैं। आप तो सत्य जानती हैं कि आपको मैंने भाभी नहीं, सदैव माता समझा है। यदि माता समझाए तो माता के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं। यदि आज तुम उनकी सहायता के लिए नहीं गए तो हमारे समस्त नाते टूट जाएंगे। आज से तो मेरे कुछ नहीं होगे। भाभी श्री, हे पवनराज, हे वन के वृक्षों, हे धरती, हे आकाश, साक्षी रहना, साक्षी रहना कि मैं यह स्थान छोड़कर जाना नहीं चाहता था, किंतु मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं अपनी माता समान भाभी श्री के आदेश की अवहेलना कर सकूं। मैं जा रहा हूं। यदि मेरे भ्राता श्री राम पूछे कि मैंने उनके आदेश की अवहेलना क्यों की है, तो मेरा साथ देना, उन्हें बता देना कि मैं अपनी भाभी श्री की आज्ञा के समक्ष विवश था। भाभी श्री, मैं जा रहा हूं, ये जानते हुए भी कि हमारे साथ छल हो रहा है। ये सब माया जाल है। जा रहा हूं भाभी श्री। भाभी श्री, मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं।
रेखा उल्लंघन करके जो इस पर्ण कुटीर में आएगा, हयान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। भ्राताश्री, भ्राताश्री, मारीच, हाँ, मारीच, तुमने छल किया मुझसे? हे राम, ये मेरे जीवन का अंतिम अपराध है। इसके पश्चात ना मेरा जीवन रहेगा, ना मैं कोई अपराध कर सकूंगा। किंतु तुमने छल क्यों किया मुझसे? हे राम, आपके हाथों मारा जाना ही मेरे जीवन के कल्याण का एकमात्र उपाय था। भ्राताश्री, इसी इच्छा के हाथों मैं विवश हो गया। आपके दर्शन हो गए। आपके हाथों परलोक सिधार रहा हूं। मेरे जीवन की हर इच्छा पूर्ण हो गई। मुझे क्षमा करें श्री राम, मुझे क्षमा हे राम। किंतु मारीच, हे राम। भ्राताश्री, लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि जानकी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया अनुज। क्षमा कीजिएगा भ्राताश्री, यदि मैं यहां नहीं आता तो भाविश्री के श्राप का भागीदार बन जाता। आपकी वाणी में हे लक्ष्मण की गुहार सुनकर उन्हें लगा कि आप जरूर किसी कष्ट में होंगे। भ्राताश्री, मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु जब उन्होंने संबंध विच्छेद करने की बात कही तो मैं यहां आने में विवश हो गया। मैं जानता था कि यह किसी राक्षस का मायावी खेल ही होगा। अवश्य ही कोई बड़ा अनर्थ होने जा रहा है अनुज। जानकी देवी किसी संकट में पड़ने वाली है। हम पंचवटी से बहुत दूर आ गए हैं अनुज, हमें चलना चाहिए। हाँ भ्राताश्री। आज से पहले मैंने अपने लक्ष्य को इतना समीप कभी भी नहीं पाया। मामा मारीच ने अपना कार्य कर दिखाया। मेरे और मेरे जीवन की महानतम इच्छा के बीच अब बस कुछ पगों की दूरी है। लक्ष्मण जाते जाते अपनी भाभी की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करके गया है। मेरे लिए इस रेखा को पार करना असंभव है। यदि सीता इसके पीछे रही तो मैं अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। कोई और चाल चलनी होगी। हर हर महादेव, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हर हर महादेव। प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो। भूखे ऋषि के लिए कुछ आहार का प्रबंध हो जाए तो हर हर महादेव।
आहार? हाँ, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। मुनिवर, इस समय कुटिया में आहार नहीं है, केवल ये फल और कंदमूल है, इन्हें स्वीकार कीजिए। ऋषि सीमा में बंधे दान को स्वीकार नहीं करते देवी। किंतु मैं इस रेखा को पार करने में असमर्थ हूँ मुनिवर। और मैं ये दान लेने में असमर्थ हूँ देवी। मैं भूखा रह लूंगा, कहीं और जाकर गुहार करूंगा, परंतु तुमसे ये दान नहीं लूंगा। हर हर महादेव। नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, ये दान स्वीकार कर लीजिए। नहीं देवी, मेरी दया को ये रेखा रोक रही है। हर हर महादेव। देखिए मुनिवर, ये असंभव है कि श्री राम के द्वार से कोई मांगने वाला रिक्त हाथ लौट जाए। भ्राता लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश हूं। ये लीजिए ऋषिवर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये क्या कर रहे तुम? छोड़। दुष्ट। सीते, पहचाना मुझे? मैं वही लंकापति रावण हूं जिसका तुमने अपने स्वयंवर में अपमान किया था। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आज मुझे उस अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। मैं तो तुम्हें स्वयंवर में जीतने में असफल रहा था, परंतु आज सफल हो गया सीते, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो मुझे कभी नहीं जीत सकता रावण। मैं अपने राम की हूं और सदा उन्हीं की रहूंगी। तू मुझे कभी नहीं जीत सकता। छोड़ दे मुझे। ए, तुम मेरी हो और सदा मेरी रहोगी और किसी की नहीं, समझी? चल मेरे साथ। छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। आर्यपुत्र, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। चलो पुष्पक विमान। छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। हे आर्यपुत्र, पंचवटी की कुटिया, भ्राता लक्ष्मण की रेखा, मेरे द्वारा गिराए हुए फलों के पात्र एवं पांचों वृक्ष, ये सब मेरे अपहरण के साक्षी हैं। किंतु ये सब मिलकर भी आपको नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। हाँ, पुकारो, पुकारो इन्हें। आर्यपुत्र, सीता, भाभीश्री, सीता, भाभीश्री, सीता, भाभीश्री।
भाभी श्री, सीता, भाभी श्री, भाभी श्री, भाभी श्री। अनुज, चलकर सीता को ढूंढते हैं अनुज। वो लोग अभी बहुत दूर नहीं पहुंचे होंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। कई मास के पश्चात भ्राता संपाति से मिलकर लौटा हूं। रघुकुल नंदन श्री राम पुत्र वधू जानकी एवं लक्ष्मण सकुशल हूं। हे आर्यपुत्र, हे भ्राता लक्ष्मण, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण, हाँ पुकारो। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। अरे ये तो लंकापति रावण है और पुत्र वधू सीता को बलपूर्वक लिए जा रहा है। खैर पुत्री, मैं आता हूं। चिंता न करना पुत्र वधू, मैं आ गया हूं। संसार को अंतिम बार नेत्रों से देख ले रावण। तूने मेरी पुत्र वधू को मैले नेत्रों से देखा है, मैं तेरे ये नेत्र फोड़ दूंगा। हे तात, मेरी रक्षा कीजिए। ये पापी मुझे छल से आर्यपुत्र की अनुपस्थिति में यहाँ ले आया है। पुत्री, मैं अभी इस पापी को इसका दंड देता हूं। ठहर दुष्ट, भागता कहां है? यदि मुझे पुत्र वधू का ध्यान ना होता तो मैं तेरे रथ के 50 टुकड़े कर देता। बूढ़े, मैं केवल तेरे बुढ़ापे के कारण तुझे छोड़ रहा हूं, और तू? हाँ, बूढ़ा हूं, किंतु तेरे लिए नाग हूं, नाग। तूने नाग के बिल में हाथ डाला है, तूने काल का द्वार खटखटाया है। काल? काल तो मेरे सिरहाने बंधा है बुढ़े। चला जा यहां से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चला जा। तूने श्री राम के सम्मान को चुनौती दी है। उनकी क्रोध रूपी भयानक अग्नि के समक्ष तू एक पतंगे की भांति जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु मैं श्री राम को इसका अवसर ही नहीं दूंगा। बुढ़े, तो क्या स्वयं को पाषाण से भी कठोर और शक्तिशाली समझता है? तू नहीं जानता कि लंकापति रावण वो ज्वालामुखी है जो पर्वत की छाती फाड़कर धधकते हुए ज्वाला समेत बाहर आ जाता है और तुझ जैसे को भस्म कर देता है, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। अरे कायर, अपनी वीरता के डींगे हाँक रहा है और एक नारी को छल से उठाकर लाया है। मैं बूढ़ा अवश्य हो चुका हूं, किंतु तुझ जैसों को दंड देने की अभी भी क्षमता रखता हूं। जा रे बुढ़े, अब तू यहीं मर। अब तो मैंने तेरे दोनों पंख काट दिए। सत्य है रे पापी,
जिस प्रकार तूने एक नारी से छल किया है, उसी प्रकार मेरे साथ मेरे बुढ़ापे ने छल किया है। पुत्री सीते, पुत्री मैं विवश हूं, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। अधम, पापी, नीच, तूने मेरे पिता समान तात को मार डाला। राम राम राम। सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री। राम सीता, भाभी श्री। सीता, राम सीता, राम। सीता। अनुज, किस किस से पूछूं अनुज कि मेरी सीता कहां है? यदि विधाता ने इन वृक्षों को, पशु पक्षियों को वाणी दी होती तो मैं उनसे पूछता। अनुज, राम, हे राम। अनुज, राम राम। अनुज, तुम्हें यह वाणी सुनाई दी? किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। अनुज, पीड़ा में डूबी हुई यह वाणी किसी राक्षस की माया नहीं हो सकती। हाँ भ्राताश्री, किंतु ये वाणी कहीं सुनी हुई लग रही है, और ये वाणी निकट ही से आ रही है। राम, आओ अनुज। हे राम राम राम। हे राम राम राम। हे राम राम। हे राम 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 राम। हे राम। तात जटायु, तात। आ गए मेरे राम। पुत्र, समय कम है। पुत्री जानकी को लंकापति रावण छल से हर के ले गया है। लंकापति रावण? मैंने उसे रोकने की बड़ी चेष्टा की, किंतु इस बुढ़ापे ने साथ नहीं दिया। मैं चलता हूं पुत्र, मुझे क्षमा करना। अब स्वर्ग में तुम्हारे पिता अपने मित्र दशरथ से भेंट होगी। तात, आपके रक्त की एक एक बूंद का राम पर ऋण है। तात, राम। तात, रावण को अपने रक्त से इसका उत्तर देना होगा। आपने मेरे सम्मान के लिए स्वयं अपने प्राण अर्पण कर दिए। स्वयं मैं एवं समूचा रघुवंश आपके आभारी हैं। तात, अब विदा दो राम, विदा। तात, आपसे एक निवेदन है। तात, कहो पुत्र। तात, स्वर्ग में पिताश्री से जब आपकी भेंट हो तो उन्हें यह मत बताइए तात कि मैं उनकी पुत्रवधू की रक्षा नहीं कर पाया, एक सफल पति सिद्ध नहीं हो पाया। कुछ नहीं कहूंगा राम, अपने मित्र दशरथ से कुछ नहीं कहूंगा। अब चलता हूं। तात, तात, राम। तात जटायु। अनुज, चिता की व्यवस्था करो। अनुज, पिताश्री की चिता को मुखाग्नि देकर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया था,
किंतु पिता समान, पिता के मित्र को मुखाग्नि देकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। जो आज्ञा भ्राताश्री। धन्य जटायु है बड़ भागी, पुत्र समान राम अनुरागे। चिता सजी लक्ष्मण के हाथा, देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा, देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा। अवसर जीवन महिया, अस अवसर दशरथ नहीं पायो, अस अवसर दशरथ नहीं पायो। सीते, ये आप क्या कर रही हैं सीते? ना ही मानिक बोल सकता है और ना ही नीलम के पास दृष्टि है। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। वानरराज सुग्रीव, आकाश से आभूषणों की वर्षा हो रही है। ये तो कोई असुर है जो किसी मानव कन्या का अपहरण करके लिए जा रहा है। वो अपने आभूषण फेंक रही है। ये किसी प्रकार का संकेत है। नल नील, सारे आभूषण एकत्र कर लो। हे पवन सुत अंजनी पुत्र हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदेश वानरराज। इन आभूषणों को आप अपने पास रखें। महाराज सुग्रीव, ये तो दिव्य आभूषण है। ऐसे आभूषण केवल किसी ऋषि पत्नी या ऋषि पुत्री के पास होते हैं। फिर तो ये आभूषण फेंकने वाली नारी या तो ऋषि पत्नी है अथवा किसी ऋषि पत्नी ने ये आभूषण उस नारी को भेंट में दिए हैं। कदाचित उस नारी ने ये आभूषण इसलिए फेंके हैं क्योंकि उसे इस मार्ग से अपने पति या अपने पिता के आने की आशा है। मैं इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखवा देता हूं।
सुंदरी, यहां से लंकापति रावण की असुर सीमा प्रारंभ होती है। आज तक कोई मानव इसे पार नहीं कर पाया है। तुमने लक्ष्मण की रेखा तो पार कर ली, परंतु ये रावण की रेखा है। जो भी इसे पार करने का दुस्साहस करेगा डूब मरेगा। सागर के भयंकर जीव उसे अपना भोजन बना लेंगे। देवी, दानव लोक आपका स्वागत करता है। नीचे ही मेरी विश्राम वाटिका है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय, महाराज लंकेश की जय। सीते, ये लंका की प्रसिद्ध अशोक वाटिका है। अब तुम असुरों के सम्राट लंकापति रावण के भवन में हो। भूल जाओ अयोध्या को, भूल जाओ उस तुच्छ साधारण मानव को जिसका नाम राम है, और लंकेश को अपने हृदय में स्थान दे दो। अधम, दुष्ट, पापी, दुष्ट, तू तो मेरी दृष्टि से उतर चुका है। मुझे अपने हृदय में बसाने की बात करता है। तू तो क्या, तेरा समस्त साम्राज्य, तेरी शक्ति, तेरी प्रवृत्ता, सब मिलकर भी आर्यपुत्र के पक्के नख की बराबरी नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं सीते कि मैंने तुम्हारे साथ किसी विशेष कारण से छल किया, मानता हूं मैं, परंतु मैं तुम्हारे पर कोई अनुचित दबाव नहीं डालूंगा। तुम रावण की बंदी हो। बुआ त्रिजटा, लंकेश की जय हो। बुआ त्रिजटा, अब रावण का माणिक्य भवन इनका बंदी गृह बनेगा। ले जाओ इन्हें। लंकेश, यद्यपि एक असुर से निवेदन करना व्यर्थ है, फिर भी मेरे पति ने संकल्प लिया है कि 14 वर्ष तक वे किसी भवन में पग नहीं धरेंगे। उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मेरा भी यही धर्म है। मैं किसी भवन में नहीं जाऊंगी। अर्धांगिनी? आपके पति का आधा अंग तो सदैव आधा रहेगा देवी, परंतु इस आधे अंग से रावण अपनी अपूर्णता पूर्ण करेगा। मेरे निर्णय के विरुद्ध यदि तुमने कोई भी निर्णय लिया तो मेरी मृत्यु का दोष तुम पर आएगा। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। मुझे तो बस उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम्हारा वो राम मेरे समक्ष आकर निवेदन करेगा, मेरे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे लिए भीख मांगेगा मुझसे, परंतु मैं उसे भीख नहीं दूंगा, मैं उसे दूंगा मृत्यु। मुझे तो केवल अपनी बहन शूर्पणखा को दिए हुए वचन को पूर्ण करना है। इसके लिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। हुआ त्रिजटा, सीता को अशोक वाटिका में ही रखा जाए। जो आज्ञा लंकेश। और ध्यान रहे, मेरी अनुमति के बिना सीता से कोई नहीं मिल सकता। यह मेरा आदेश है। चलिए।
मानव कन्या, तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मांग लो। आवश्यकता तो है। यदि आप मुझे सम्मान सहित मृत्यु दे सकती है तो दे दीजिए माता। वाहरी मानवी, मृत्यु भी सम्मान के साथ। बंद करो हंसना और जाओ अपने अपने स्थानों पर पहरा दो। मानवी, तूने मुझे माता कहा है। मैं तुम्हें मृत्यु तो नहीं दे सकती, किंतु तुम्हारे आत्मसम्मान का ध्यान रखूंगी। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, किसकी आज्ञा से तू मेरे कक्ष में आई? बिना आज्ञा यदि मेरे कमरे में आई तो मैं तेरा वध कर दूंगी। राजकुमारी जी, आप पुरस्कार दीजिए। आपके लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है। लंकापति वापस लौट आए हैं और साथ में एक मानव कन्या सीता को पंचवटी से उठा लाए हैं। क्या? तूने सचमुच पुरस्कार पाने का कार्य किया है? उस कमल नयनी की 2 आंखें लाकर मैं तुझे 2 रत्नों में भेंट कर दूंगी। मैं अभी आई। शूर्पणखा, मैं तुम्हारे प्रतिशोध का साधन उठा लाया हूं। कहां हो तुम? लंकेश की जय हो। शूर्पणखा कहां है? राजकुमारी जी अशोक वाटिका गई हैं। अशोक वाटिका? इसका अर्थ यह हुआ कि उसे सीता की आने की सूचना मिल गई। हे सूर्यदेव, आप लंकेश की बंदिनी जानकी की दशा देख रहे हैं ना? आपकी दृष्टि तो आर्यपुत्र और भ्राता लक्ष्मण पर भी होगी। कृपया करके उन्हें इस दीन की दशा का वर्णन कर दीजिए। भ्राता रावण तुझे यहाँ ले आए हैं। इस प्रकार मेरे अपमान का आधा प्रतिशोध उन्होंने ले लिया है और बचा आधा प्रतिशोध उसे मैं पूरा कर देती हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा, सावधान! एक पग भी आगे बढ़ाया तो बहुत पछताओगी। वो अत्रिजटा काल भी शूर्पणखा के बढ़े हुए पग को वापस नहीं लौटा सकता। हाँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये त्रिजटा की पकड़ है, काल से भी अधिक शक्तिशाली। एक गंदी बुढ़िया, छोड़ दे मुझे। इसी के कारण मेरी दशा हुई है। मैं इसका वध करके ही रहूंगी। ये लंकेश का आदेश है, ये अब मेरी सुरक्षा में है। भ्राताश्री, आप इसे यहाँ ले आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जी भर के अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। इसके देवर ने मेरी नाक काटी है। आज मैं भी इसका वध करके अपने मन की ज्वाला को शांत करूंगी। नहीं, इसकी आज्ञा तुम्हें नहीं है। तुम्हारे अपमान का कारण ये स्त्री नहीं, तुम्हारे अपमान का कारण है वो तुच्छ मानव राम, उसका अनुज लक्ष्मण। स्त्री के लिए वो राम यहां अवश्य आएगा, और जिस दिन वो यहां आया ना बहन, मैं तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध उससे ले लूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं। परंतु जब तक राम यहां नहीं आता, ये स्त्री रावण की सुरक्षा में रहेगी। नहीं भ्राता, नहीं भ्राता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यदि तुमने इस स्त्री को हानि भी पहुंचाई तो रावण के क्रोध को तुम जानती हो, भली भांति जानती हो।
हुआ त्रिजटा। आदेश लंकेश। शूर्पणखा को अशोक वाटिका में प्रवेश ना दिया जाए, ये मेरा आदेश है। यदि आदेश का पालन न किया तो वध कर देना इसका, वध कर देना इसका। चलो। छोड़ो भ्राता, भ्राता छोड़ दो। राम तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु यदि तुमने अशोक वाटिका में पग धरने की चेष्टा भी की ना, तो मैं तुझे पदविहीन कर दूंगा। सीता मेरे और राम के बीच बाधा बनकर खड़ी है। जब तक मैं इस बाधा को हटा नहीं देती, राम मेरा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। छोड़ दीजिए भ्राताजी, सीता का वध किए बिना राम मेरा नहीं हो सकता। चुप रहो, चुप। शूर्पणखा, अब तुम अपने ही कक्ष में बंदी बनकर रहोगी, और यदि तुमने अशोक वाटिका की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। और तुम भली भांति जानती हो कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। प्रहरियों। आज्ञा महाराज। शूर्पणखा इस कक्ष से बाहर ना जाने पाए। यदि ये इस कक्ष से बाहर गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। काल, तू हंस क्यों रहा है? हंस इसलिए रहा हूं कि रावण जैसे महान विद्वान की भी जब मति भ्रष्ट होती है तो हरण और वरण का अंतर भुला बैठता है। क्या बक रहा है तू? सत्य कह रहा हूं लंकेश, तुमने सीता का हरण करके वास्तव में अपनी मृत्यु का वरण किया है। काल, तुम्हारा मस्तक फिर गया है। मृत्यु तो तू है और तू मेरा बंदी है। मैंने सदा के लिए तुझे अपने सिरहाने बांधकर तुझे अपना बंदी बना लिया। मूर्ख, मृत्यु दिन रात अपने सिर पे खड़ी पाता है और समझता है कि तूने उसे बंदी बना ली। क्या कहा तूने? क्या कहा? रुक जाइए लंकेश। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस दुष्ट को इसकी दुष्टता का दंड दे रहा हूं। ये मेरा महान रावण का परिहास उड़ाने का साहस कर रहा था महारानी। ये कह रहा था कि मैंने सीता का हरण करके अपने मृत्यु का वरण किया है। असहाय बंदी पर हाथ उठाना आप जैसे महावीर को शोभा नहीं देता लंकेश। क्या ये सत्य नहीं कि आपने सीता का हरण करके अपनी महानता पर एक धब्बा लगा लिया है? महारानी, मुझे सदैव आप पर गर्व रहा। आपने विद्या प्राप्त करनी चाहिए, श्रेष्ठ विद्वान बन गए। आपने वीरता दिखानी चाहिए, संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को आपने पराजित किया। मुझे विश्वास था सूर्य अपना ताप, पर्वत अपनी ऊंचाई
समुद्र अपनी विशालता छोड़ सकता है, किंतु मेरे लंकेश अपना तेज, अपनी प्रतिभा, अपनी गरिमा कभी नहीं छोड़ सकते। परंतु एक अबला का अपहरण? नहीं, यह आपने अच्छा नहीं किया लंकेश। महारानी, मैंने जो किया उचित किया। जिस राम ने मेरे तीनों अनुजों का वध किया, जिस राम के कारण मेरी प्रिय बहन शर्पनखा की नाक कट गई, जिस राम ने लंकापति रावण को सोचने पर विवश कर दिया, उस राम को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं महारानी, कुछ भी, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। मेरी ओर देखिए लंकेश, मेरी आंखों में देखकर बताइए, क्या सचमुच सीता का हरण राम को नीचा दिखाने के लिए किया? क्या आप राम को इसलिए पराजित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके अनुजों का वध किया, जिसकी वजह से शूर्पणखा अपनी नाक से वंचित हो गई? या इसलिए कि राम ने जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में आपको नीचा दिखाया? सत्य कहिए लंकेश, आप राम को पराजित करना चाहते हैं या सीता को जीतना? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया महारानी। ईर्ष्या अपना कार्य कर रही है, और ईर्ष्या स्त्री जाति का विशेष गुण होता है। यह आप नहीं बोल रही महारानी, यह आपके भीतर छिपा हुआ वो भय बोल रहा है कि कहीं सीता आपका स्थान न ले ले। परंतु महारानी, आप निश्चिंत रहिए, आपका स्थान सुरक्षित था और सदैव सुरक्षित रहेगा। मुझे अपना पद छिन जाने का कोई भय नहीं लंकेश। मुझे भय है तो केवल ब्रह्मा के वरदान का, उनकी भविष्यवाणी का कि कहीं। महारानी मंदोदरी, आप मुझे क्रोध दिला रही हैं। मुझे ब्रह्मा का वरदान तुच्छ लगता है। सच पूछिए तो मुझे स्वयं ब्रह्मा तुच्छ लगता है, क्योंकि मैं रावण हूं, रावण। मैंने सीता का हरण इसलिए किया कि राम उसके लिए यहां आए मेरे पास, और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपनी पत्नी के लिए भीख मांगे, या फिर वो रावण से टक्कर ले। और यदि उसने मुझसे भीख मांगी महारानी, तो आप देख लेंगी कि आपका रावण कितना दयावान है। परंतु यदि उसने मुझसे टक्कर ली तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आपका रावण कितना बलशाली है। सुनिए लंकेश, माते, आपने मुझे स्मरण किया माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त कौन है जो मेरे मन के दुख को समझ सके। पुत्र, रावण ने जो भी कार्य किया मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया। उसने जो भी किया मैंने उसकी सराहना की। परंतु सीता का हरण। सीता के अपहरण का कारण ही यही है माते। आपने भ्राताश्री के किसी भी कार्य का विरोध नहीं किया। उन्होंने जो भी कुछ किया
आपने उसकी सराहना ही की है। मैं उसकी माता ही नहीं, उसकी गुरु भी हूँ। और गुरु का धर्म ये भी है कि वो अपने शिष्य के उत्साह को बढ़ाए। क्षमा चाहता हूं माते, परंतु गुरु का धर्म यह भी है कि वो अपने शिष्य को वो मार्ग दिखाए जो कल्याण की ओर जाता है, विनाश की ओर नहीं माते। जो सत्य का मार्ग है, शांति का मार्ग भी है। जो हुआ सो हुआ, परंतु क्या तुम उसे विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकते? जब माता होकर आप उन्हें नहीं रोक सकती, तो मैं अनुज होकर उन्हें रोकने का साहस कैसे कर सकता हूं माताश्री? किंतु मैं आपकी इस बात से सहमत हूं माताश्री कि भ्राताश्री विनाश के मार्ग पर ही अग्रसर हैं। अपनी ही धुन में भ्राताश्री ब्रह्मा और उनके वरदान को तुच्छ समझने पर तुले हुए हैं, और ये उनकी भूल है। बस मुझे एक बात का दुख है माते, कि मेरे नेत्र जो देख रहे हैं, मैं भ्राताश्री को वो दिखा नहीं सकता। आज पहली बार मुझे ये आभास हो रहा है, ना मैं अच्छी माता बन सकी, ना ही अच्छी गुरु बन सकी। कौन समझाएगा लंकेश को कि उन्होंने जो मार्ग चुना है वहां विनाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कोई नहीं समझा सकता देवी। जो सो रहा हो उसे झंझोड़ कर जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का अभिनय कर रहा हो उसे कौन जगा सकता है? विनाश काल का पहला आक्रमण बुद्धि पर होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो स्वयं नष्ट होते देर नहीं लगती। क्या इस विनाश को रोकने का कोई उपाय नहीं? नहीं, सत्य पूछो तो न मुझे इसकी चिंता है न दुख। दुख है तो केवल एक बात का। किस बात का? इसका कि तुम्हारी जैसी पवित्र महान पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली नारी को दुख हो रहा है। और मुझे तो किस बात का है कि मेरे पति ने सीता जैसी सती को दुख दिया। हे चंद्रदेव, बताइए, जिस समय आर्यपुत्र ने मुझे कुटिया में नहीं पाया तो उनके ऊपर क्या बीती? हे चंद्रदेव, मेरे आर्यपुत्र भी इस समय आपको देख रहे होंगे। उनसे कहिए, उनकी सीता इस अशोक वाटिका के शोकातुर वातावरण में उसी तरह तड़प रही है जिस तरह मीन जल के बिना तड़पती है, जिस तरह देह श्वास के बिना तड़पती है, जिस तरह रेत वर्षा के लिए तड़पती है। मैं अपने स्वामी को देखना चाहती हूँ, किंतु वे मेरे समक्ष नहीं। मैं उनसे स्वप्न में मिलना चाहती हूँ, किंतु मेरी आंखों में नींद नहीं। हे चंद्रदेव, आप तो मेरे दुख के साक्षी हैं। आप तो सब जानते हैं। भ्राताश्री, भ्राताश्री, आइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। विश्राम? वो तो जानकी संग ले गई अनुज।
भ्राताश्री, सारी रात्रि आपने आंखों में ही काट ली है। तनिक सो लेते तो अच्छा होता। नींद उड़ गई है अनुज आंखों से। न जाने जानकी कहां होगी, किस असुर की बंदिनी बन गई होगी। जब तक जानकी को देख नहीं लेता, आंखों में नींद नहीं आएगी अनुज, न मन को चैन मिलेगा। अनुज, आज समझ में आया, गुरुवर विश्वामित्र मुझे निद्रा पर नियंत्रण करने की कला क्यों सिखा रहे थे। अर्थात? अनुज, वो जब मुझे शिक्षा दे रहे थे, तब मन में बार बार यह विचार आता था कि ये सब वो मुझे क्यों सिखा रहे हैं, इसका मेरे लिए क्या उपयोग है। किंतु आज ज्ञात हुआ अनुज कि गुरु कोई भी शिक्षा अकारण नहीं देते। गुरु की दी हुई हर शिक्षा का उपयोग जीवन में कभी ना कभी अवश्य होता है। देखो ना अनुज, आज ये उसी शिक्षा का परिणाम है कि जानकी के वियोग में मैंने कई सारी रातें बिना निद्रा के काट दी।